हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका एक और इन्फॉर्मेशनल वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस के बारे में। मेरा दावा है दोस्तों, अगर आप एंड तक के ये वीडियो देख लेंगे, इसके बाद आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के लिए कोई दूसरी इन्फॉर्मेशन देखने की सुनने की ज़रूरत नहीं होगी। बहुत छोटी सी वीडियो होने वाली है दोस्तों, लेकिन पूरा का पूरा नॉलेज आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो वीडियो अंत तक कर देखिए, पूरी देखिए। चलिए शुरू करते हैं। आज हम देखते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन क्या होते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि हमें पता है, हमारे मार्केट में, शेयर मार्केट में बहुत सारे शेयर लिस्टेड है। कम से कम 2200 से 2500 शेयर्स लिस्टेड है। उन्हें कैटेगरी वाइज छाटा जाता है। स्मॉल कैप, मिड कैप, बिग कैप। बिग कैप मतलब बड़ी कंपनियां, मिड कैप मतलब जो मीडियम टर्नओवर वाली कंपनियां हैं वो, और स्मॉल कैप मतलब छोटी कंपनियां। तो सबसे ऊपर जो होता है वो बिग कैप होता है, जिनका मार्केट कैप बड़ा होता है। निफ्टी 50 के अंदर ऐसी 50 कंपनियां आती है जो इंडिया की सबसे बड़ी कंपनियां हैं। उन बड़ी कंपनियों के अंदर, 50 कंपनियों के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग होती है। तो लेकिन ये फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग, ऑप्शन तो आपको पता होगा, ऑप्शन ट्रेडिंग तो आजकल बहुत कॉमन हो गया है, लेकिन उसका बेसिक्स जानना भी ज़रूरी है। तो फ्यूचर और ऑप्शन कहाँ से आते हैं, क्यों करते हैं बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड, तो आइए जानते हैं। हम एग्जांपल ले रहे हैं टाटा मोटर्स का, जो एक इक्विटी है। इक्विटी मतलब शेयर, इंडिविजुअल एक कंपनी का शेयर। हम टाटा मोटर्स का एग्जांपल ले रहे हैं। टाटा मोटर्स के शेयर ने आज 509 रुपये पर क्लोजिंग दी है। तो अगर आप टाटा मोटर्स का शेयर खरीदते हैं आज, तो आप 509 रुपये से, जो भी उसका ट्रेडिंग प्राइस चल रहा होगा, 490, 498 से लेकर 509 के बीच में, जहाँ भी आपका ऑर्डर लगा होगा उस रेट पर आपको वो मिल सकता था। तो अगर आपको इक्विटीज़ में ट्रेड करना है, शेयर में ट्रेड करना है, तो आप सिंगल शेयर भी ले सकते हैं। शेयर मार्केट में, शेयर ट्रेडिंग में आपको एक शेयर चाहिए, आप एक शेयर ले सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। आपको 10 शेयर चाहिए, 10 ले सकते हैं, आप होल्ड कर सकते हैं। लेकिन उसमें मसला ये खड़ा होगा कि उसके ऊपर आपको प्रॉफिट कितना होगा। मान लीजिए अगर आपने इस शेयर को इसका दोगुना होने तक भी होल्ड किया, तो आपका प्रॉफिट कितना हुआ, 500 से 1000 रुपये भी हो गया वो, तो एंड ऑफ द डे आपका प्रॉफिट तो 500 रुपया ही हुआ। और उसके लिए वो कितना समय ले लेगा पता नहीं है। कल होगा, परसों होगा, अगले महीने में होगा, अगले साल होगा, 5 साल में होगा, 6 साल में होगा, पता नहीं है। लेकिन वही अगर आप 100 शेयर लेते हैं, तो 100 शेयर के ऊपर अगर ये 50 रुपये भी बढ़ते हैं, तो आपका प्रॉफिट उस अनुपात में बढ़ेगा। लेकिन उसके लिए फिर कैपिटल भी चाहिए। आपको 100 शेयर लेने हैं, 500 शेयर लेने हैं, 1000 शेयर लेने हैं, उतना बड़ा कैपिटल भी चाहिए। तो जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर हमने 2850 रुपये से इसको गुणा किया है। तो 2850 रुपये से ही गुणा क्यों किया है, क्योंकि फ्यूचर में इसका लॉट जो है वो 2850 का होता है। अब ये हम फ्यूचर क्या है समझ लेने वाले हैं, इसके लिए हमने उसी का लॉट साइज लिया है। तो आइए देखते हैं। हमने टाटा मोटर्स का, हमारे पास 2850 शेयर होते हैं 14,50,000 रुपये के। लेकिन हमारा कैपिटल अगर सोचिए कम है, हमारे पास 14 लाख 15 लाख रुपया नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए। मान लीजिए हमारे पास 5-6 लाख रुपया पड़ा है, तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, टाटा मोटर्स का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट खरीद सकते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो शेयर नहीं होता। इस मामले में आप शेयर नहीं खरीद रहे, इस मामले में आप कॉन्ट्रैक्ट खरीद रहे हैं कि मैं शेयर खरीदूंगा। इस आशय का वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो हम खरीदते हैं कि अक्टूबर के लास्ट थर्सडे मैं टाटा मोटर्स के 2850 शेयर खरीदूंगा। या तो आपको शेयर्स लेना पड़ेंगे, या तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट आपको सेटल करना होगा। अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट में होगा तो आपको पे किया जाएगा, अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट माइनस में होगा तो आपको भर के देना होगा। मगर ऐसा होता नहीं है, क्योंकि हम सब एनालिसिस करके ही ऐसे सौदे लेते हैं।
तो चलिए समझते हैं। अभी फ्यूचर में 3 कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक करंट फ्यूचर, एक नेक्स्ट फ्यूचर और एक फार फ्यूचर। करंट फ्यूचर में जो चालू मंथ चल रहा होगा उसका कॉन्ट्रैक्ट आएगा। अभी अक्टूबर चल रहा है तो अक्टूबर का कॉन्ट्रैक्ट आया है। नेक्स्ट फ्यूचर में नवंबर का आएगा, फार फ्यूचर में दिसंबर का आएगा। तो अक्टूबर की अभी कीमत चल रही है 4,99,000 रुपये। ये हवा में से नहीं आई है दोस्तों, ये हमने उठाई है बिल्कुल एग्जैक्ट। देखिए अक्टूबर का फ्यूचर यहाँ पर प्राइस शो कर रहा है 4,99,000। इसका लॉट साइज़ है 2850। वही अगर हम बात करते हैं नवंबर फ्यूचर की, तो नवंबर फ्यूचर हमें मिलेगा 5,01,000 रुपये में। लॉट साइज सेम रहेगी 2850 की। नवंबर का मिलेगा हमको 5,01,000 में। अगर आप दिसंबर का लेना चाहें तो दिसंबर का मिलेगा आपको 5,03,000 रुपये में। मतलब प्राइस करीबन सेम ही है, लेकिन इसका होल्डिंग पीरियड आप ज़्यादा दिन तक के इसको होल्ड कर सकते हैं। मतलब आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठा सकते हैं। इतना ही इसका मतलब होता है, बाकी कुछ नहीं। तो चलिए देखते हैं, हम करंट मंथ का देखते हैं। करंट मंथ में आपको 14,50,000 रुपये का माल मिल जाएगा 4,99,000 रुपये में। इसका मतलब ये है कि ये टाटा मोटर्स का शेयर आज 509 पे क्लोजिंग हुआ है। हो सकता है ये कल 550 पे क्लोजिंग दे दे, 560 रुपये पे क्लोजिंग दे दे। तो उस सिनेरियो में आपका ये जो कॉन्ट्रैक्ट है आज 4,99,000 रुपये का है, कल इस कॉन्ट्रैक्ट की कीमत हो जाएगी, मान लीजिए ये 565 पे क्लोजिंग देता है, तो 565 मल्टीप्लाइड बाय 2850 का लॉट। इसकी कीमत हो जाएगी 16,10,000 रुपया। तो इतना 50 रुपये एक दिन में शेयर बढ़ता नहीं है, ये बोलने की बातें हैं। लेकिन अगर मान लीजिए आपका ये शेयर सॉरी हम थोड़ा गलत हो गए। ये हमारे इक्विटीज़ की कीमत आएगी 565 रुपये। 565 मल्टीप्लाइड बाय 2850, तो ये माल हो गया 14,50,000 रुपये से ये माल हो गया 16,10,250 का। तो हमारे फ्यूचर का प्राइस बढ़ जाएगा 16,10,250 माइनस 14,50,000 रुपये से। इसका मतलब आपके फ्यूचर की कीमत एक दिन में बढ़ गई 1,60,250 रुपये से। तो आपका फ्यूचर हो गया 1,60,250 प्लस आपने ख़रीदा था 4,99,612 रुपये में। तो आपकी फ्यूचर की कीमत हो गई 4,99,612 से बढ़कर 6,59,000। तो ये होती है फ्यूचर ट्रेडिंग। अगर आपके पास में पूरे इक्विटीज़ का कैपिटल नहीं है तो आप फ्यूचर में ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपके पास इतना भी कैपिटल नहीं है, 4,99,000 रुपये भी नहीं है, तो क्या आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। ऑप्शन उसी के लिए तो बना है, उसका नाम ही ऑप्शन है। तो देख लीजिए यहाँ पर 14,50,000 रुपये का माल हमको फ्यूचर में मिल गया 4,99,000 रुपये में, और ऑप्शन में वही सेम माल हमें मिलेगा 76,950 रुपये में, क्योंकि 2850 का लॉट है और टाटा मोटर्स की हमें ऑप्शन लेना है। अगर ये स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है तो हमें ऊपर की बोली लगानी पड़ेगी। ऑप्शन का मतलब होता है बोली, कि ये माल इसका भाव चढ़ने वाला है। अभी इसका भाव चल रहा है 509 रुपये, तो आपको राउंड फिगर में बोली लगाना पड़ेगी कि भैया ये शेयर जो है ये 510 के ऊपर जाएगा। तो ये जो हमने 27 रुपये जो लिया है ये भी हवा में से नहीं लिया है, ये भी आपको बताता हूँ। देखिए टाटा मोटर्स अक्टूबर 510 का कॉल,
देखिए इसका प्राइस 27 रुपये चल रहा है इंट्राडे में, और इसको अगर आप होल्ड करते हैं तो भी आपको 27 रुपये में भी मिलेगा। तो हम चलिए इंट्राडे से ही बात कर लेते हैं। 27 रुपये मल्टीप्लाइड बाय 2850 का लॉट साइज 76,950 रुपये उसका वैल्यूएशन आता है। तो चलिए अभी देखते हैं क्या जादू करता है ऑप्शन। देखिए अगर आप इंट्राडे में या पोजिशनली ऑप्शन लेते हैं तो आपको पे करना होगा 76,950 रुपया। उसका फ्यूचर में वैल्यू होता है 4,99,000 रुपया। उसका इक्विटीज़ में वैल्यू होता है 14,50,000 रुपया है। पर ये इक्विटीज़ का वैल्यू मतलब इसका ओरिजिनल वैल्यू है, और इसके ऊपर आपको जो मुनाफा होगा वो ओरिजिनल इक्विटीज़ के वैल्यू के ऊपर जितना होगा उतना ही होगा। मान लीजिए आपके पास में फ्यूचर है तो भी आप इसमें जितना फ़र्क आएगा उतना ही आपके फ्यूचर में बढ़ेगा, और अगर आपके पास ऑप्शन है तो ऑप्शन में भी उतना ही बढ़ेगा। फ़र्क कितना रहेगा? ऑप्शन की कहानी में ट्विस्ट इतना है कि ऑप्शन का जो प्रॉफिट आपका बनेगा वो कंटिन्यू सस्टेन नहीं करेगा, क्योंकि हमने ये जो लिया है ये हमने बोली ली है, ये हमने ना ही कॉन्ट्रैक्ट लिया है ना ही इक्विटीज़ ली है। हमने जो ली है वो सिर्फ उसमें पार्टिसिपेट करने की फ़ीस भरी है सिर्फ। तो उसके लिए जैसे जैसे आप इसको अगर ओवरनाइट होल्ड करते चलेंगे तो आपके ऑप्शन का प्राइस कुछ ना कुछ डीके होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि उसने जितना गेन किया है उतना पूरा डीके होगा। मान लीजिए यहाँ पर ये 27 रुपये का ऑप्शन एक दिन में चला जाता है 35 रुपया, मतलब 8 रुपया उसका बढ़ा है। तो हमारा लॉट साइज़ है 2850 रुपया, सॉरी 2850 का लॉट साइज़ है। तो ये 7 रुपये से बढ़ा है, तो एक दिन में हमारा ऑप्शन बढ़ गया 19,950 रुपये से। लेकिन इसने क्लोजिंग प्राइस दी है 27 रुपये से 35 रुपये पर, लेकिन जब नेक्स्ट डे इसका प्राइस ओपन होगा तो इसका ओपनिंग प्राइस जो कल का क्लोजिंग प्राइस है वो नहीं होगा। ये 35 रुपये पर भले ही इसने क्लोज़ किया हो, लेकिन ये कल सुबह जाके खुलेगा तो ये खुलेगा कुछ कम के हिसाब से, मतलब 35 रुपये में कुछ इंटरेस्ट कटता है, वो इंटरेस्ट के तौर पर हमें पे करना होता है, क्योंकि हमारे पास हमने उसका ऑप्शन इस्तेमाल किया है, ना ही उसका फ्यूचर इस्तेमाल किया है, ना ही हम इक्विटीज़ की ओर गए हैं। तो जब हमें 14,50,000 रुपये का माल जब हमें 76,000 रुपये में मिलता है, मतलब 14 गुना कम में मिलता है, तो हमें कुछ ना कुछ तो बेयर करना होगा। तो मान लीजिए ये 35 रुपये कल इसने क्लोजिंग दी थी, तो आज इसकी जो ओपनिंग होगी वो 35 रुपये ना होके शायद हो सकता है 31 हो, 32 हो, 33 हो, जो भी हो। और कल ये स्टॉक जिस तरह से मूव करेगा उस दिशा में ये फिर से अपना एक एक रुपया बढ़ेगा। तो इस तरह से फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग होती है। आई होप आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन समझ में आ गया होगा। ऑप्शन में ट्विस्ट ये होता है कि माना कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस इक्विटीज़ के हिसाब से होता है, लेकिन आपको जो पे करना होता है वो इंटरेस्ट के तौर पर कुछ अमाउंट पे करना होता है। अगर आप ओवरनाइट होल्ड करते हो तो प्रॉफिट होगा तो भी इक्विटीज़ के हिसाब से होगा। मान लीजिए अगर शेयर रिवर्स आता है, इक्विटीज़ में भाव नीचे आता है, तो इसमें लॉस भी 14,50,000 रुपये के हिसाब से ही होगा। तो 76,000 में आप सोच सकते हैं अगर आप स्टॉप लॉस फॉलो नहीं करते हैं तो आपका इसमें लॉस भी हो सकता है। एनालिसिस आपका अगर सही ना हो तो इसमें लॉस भी हो सकता है। हालांकि स्टॉक ऑप्शन में लॉस होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। स्टॉक में वॉलेटिलिटी उतनी नहीं होती जितनी कि इंडेक्स में होती है। आपने देखा होगा 18,000 रुपये अभी निफ्टी चल रहा है, तो निफ्टी 200-300 रुपये भी नीचे ऊपर इजीली हो जाता है एक दिन में। बैंक निफ्टी अभी 39-40 हज़ार के रेंज में चल रहा है। 500-600 पॉइंट की मूव अभी पिछले गुरुवार के दिन उसने दे दी थी। तो इतना वोलेटाइल स्टॉक नहीं होते।
अभी 509 रुपया का क्लोजिंग दिया है। ये अप या डाउन ज़्यादा से ज़्यादा 8, 9, 10 रुपये इधर उधर इसका क्लोजिंग रहेगा। इन बिटवीन वो कहीं भी जा सकता है। ये हाई 565 का नहीं, 570 रुपये का नहीं, 580 रुपये का भी एक दिन में लगा सकता है। बट एट एंड ऑफ द डे वो इतना हाई क्लोजिंग नहीं दे सकता, इतना वो या नीचे भी नहीं जा सकता, ऊपर भी नहीं जा सकता। वो अपने मिड रेंज में क्लोजिंग देगा या फिर ओपनिंग रेंज के या क्लोजिंग रेंज के नियर अबाउट ही क्लोजिंग देगा। तो ये होता है हमारा इंडेक्स एंड फ्यूचर एंड ऑप्शन इक्विटीज़ में। अभी हम देखते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शन इंडेक्स में कैसा होता है। तो सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा इंडेक्स क्या होता है। जैसे कि हमें पता है हमारा मेजर इंडेक्स है निफ्टी 50, और जिसमें निफ्टी 50 के बाद सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है वो बहुत ही पॉपुलर बैंक निफ्टी। तो बैंक निफ्टी और निफ्टी 50 में ऑप्शन और फ्यूचर का मतलब यही होता है कि जैसा कि हमें पता है कि टाटा मोटर्स नाम की एक कंपनी है, वो कुछ प्रोडक्ट बनाती है, वो बेचती है, और उसका सेल परचेस का, उसके टर्नओवर का उसके शेयर पर इम्पैक्ट होता है। लेकिन निफ्टी 50 या बैंक निफ्टी नाम की कोई भी कंपनी नहीं है। ये क्या है? ये इंडेक्स है। इंडेक्स मतलब सूची। ये कुछ शेयर्स मिल के, कुछ कंपनियां मिल के उनका वेटेज उसमें होता है, और वो कंपनियां जैसे घटती बढ़ती है उनके हिसाब से इनका निर्देशांक नीचे या ऊपर होता है। तो अभी निफ्टी 50 चल रहा है हमारा 18,000 की रेंज में, और बैंक निफ्टी चल रहा है हमारा नियर अबाउट 40,000 की रेंज में। तो निफ्टी 50 के अंदर 50 कंपनियां टॉप की होती है, उनके शेयर प्राइजेस के अकॉर्डिंग ही वो नीचे ऊपर होता है। बैंक निफ्टी के टोटल 12 कंपोनेंट्स हैं, 12 बैंक्स है बैंक निफ्टी में, उनके शेयर के रेट के अकॉर्डिंग ही वो नीचे ऊपर होता है। तो इसमें भी ट्रेडिंग होती है, उसे हम बोलते हैं इंडेक्स ट्रेडिंग। इंडेक्स ट्रेडिंग में भी फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों होते हैं, और जैसा हमने ऊपर स्टॉक ऑप्शन में देखा वैसे ही सेम इसमें भी ट्रेडिंग होती है। इसमें भी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, लेकिन मेजर फ़र्क इंडेक्स ट्रेडिंग और स्टॉक इक्विटी ट्रेडिंग फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये है कि आपको इंडेक्स में जो है वीकली ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जबकि स्टॉक ऑप्शंस में आपको सिर्फ मंथली ऑप्शन ही मिलते हैं। लेकिन इंडेक्स ट्रेडिंग में आपको वीकली ऑप्शन भी मिल जाते हैं, जो मंथली ऑप्शन की तुलना में काफ़ी सस्ते होते हैं। उसमें टाइम डिके बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन क्योंकि वो इंट्राडे ही सेटल होते हैं या ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते तक वो कॉन्ट्रैक्ट सेटल करना होते हैं, इसलिए उसमें थीटा डिके, टाइम डिके जो है ज़्यादा होता है। इसके अलावा मंथली और वीकली ऑप्शंस में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो जो वीकली ऑप्शंस है वो ज़्यादातर इंट्राडे के लिए बने हैं, और मंथली ऑप्शंस जो है वो इंडेक्स में पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बने हैं। तो आई होप आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट बचता है तो आप बेझिझक कमेंट कीजिए, मैं हर एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा पूरी। तो धन्यवाद। आपको ये सब समझ में आया होगा होप। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।